हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी IBF4 का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो आज हम इसका पढ़ेंगे, इसके बारे में। विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य। विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य का कई बार इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रचलित आयात निर्यात नीति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं विकास दर में तीव्रता लाने के दृष्टिकोण से इसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। विवेचन कीजिए, व्याख्या कीजिए, कुछ भी आ सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य। तो विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। तो आयात नीति के द्वारा सरकार उन वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण करती है जो गैर जरूरी होती है। निर्यात को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इस व्यापार नीति के मुख्य दो पक्ष होते हैं। अब आयात नीति के पक्ष का संबंध आयातों के विनियमन तथा प्रबंध से होता है। निर्यात नीति का संबंध निर्यातों को बढ़ावा देने तथा उनके विनियमन से होता है। इस प्रकार सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य जो है निर्यात का संवर्धन करना ही होता है। अब संवर्धन मतलब इतना, ये ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाता है। संवर्धन का मतलब होता है प्रमोशन करना, ठीक है। तो इस प्रकार सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात का प्रमोशन करना ही होता है। वस्तुओं का निर्यात पर संवर्धन इस प्रकार करना चाहिए जिनकी देश में विशेष आवश्यकता होती है। उन वस्तुओं के अनियमित निर्यातों से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न हो। इस तरह निर्यात से संबंधित निर्यात नियंत्रणों का उपयोग वस्तुओं की सीमित संख्या के संबंध में ही उपयोग किया जा सकता है, ताकि इनकी पूर्ति ऐसी स्थिति में हो जिससे देश के व्यापक भाग हेतु निर्यातों का विनियमन किया जा सके। इस प्रकार निर्यात नीति के दो उद्देश्यों को मुख्य मान लिया गया है। निर्यातों के प्रमोशन। अब संवर्धन हर जगह आ रहा है, आपको संवर्धन से समझ में नहीं आ रहा तो प्रमोशन, इसको जो मतलब आपको जो चीज़ आपको समझ में आए, जिस वर्ड से आपको समझ में आए आंसर, उसी वर्ड से आपको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं ये पढ़ती हूँ कि निर्यातों के प्रमोशन के साथ विदेशी मुद्रा अर्जन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। तो मुद्रा अर्जन को बढ़ावा देना तथा भारत के निर्यातकों की आपस में होने वाली प्रतियोगिता को रोकने हेतु या आवश्यक वस्तुओं को देश की जनता को उचित दामों पर उपलब्ध कराने हेतु जरूरी निर्यातों का विनियमन करना। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार नीति के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि भारत सरकार ने वर्ष 1991 में विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की। भारत सरकार ने घोषणा कब करी थी? अब ये भी कई पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि विदेशी व्यापार नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 में। UPSC में भी ये आ सकता है, ये आप, ठीक है। तो अब इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1992 में एक नई निर्यात नीति लागू की गई थी, जो एक्जिम के नाम से जानी गई है। यह नीति भारत में आर्थिक सुधारों हेतु बनाई गई थी। इस नीति का काल कितना वर्ष था? 5 वर्ष था। इस नीति से आयात उदारीकरण भी किया जाता है।